सोने की घाटी पार्ट 7 बी। चुप रहो, मुनि ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद थोड़ी देर मुनि मौन बैठा रहा। सूर्यास्त होने को था और सभी पक्षीगण अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे। थोड़ी देर बाद मुनि की भ्रुकुटियां तन गई। कल मैं तुम लोगों के लिए एक विशाल तरबूजे की सृष्टि करूँगा। वह फटकर टुकड़े टुकड़े हो तुम लोगों पर गिर जाएगी। वही तुम्हारे नगर का सर्वनाश होगा। अब तुम जा सकते हो, मुनि ने नायक को आदेश दिया। नायक पहाड़ पर से उतरकर नगर की ओर चल पड़ा। महात्मा, मुझे लगता है कि आपकी यह धमकी इन लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। ये लोग अपनी भूल समझ जाएंगे। जयराज ने कहा, मैं नहीं मानता कि इन लोगों में इतनी शीघ्र कोई परिवर्तन आएगा। पागलपन भी 50 प्रकार का होता है। चाहो अभी जाकर तुम देख आओ वे लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं। मुनि ने जयराज को आह्वान सा किया। जयराज फिर अकेला ही पहाड़ से उतरकर नगर में पहुंचा। वह पूर्णिमा का दिन था। शुभ सौ चारों ओर चटक रही थी। नगर के बीच स्थित एक विशाल मैदान में जनता एकत्रित थी। एक मंच पर खड़े होकर नायक भाषण दे रहा था। मुनि की चुनौती का हमें किसी न किसी प्रकार सामना करना होगा। उसकी योजना को विफल बनाने की कोशिश हमें करनी है। इसका एक ही उपाय है। कल प्रातःकाल हमारे नगर के सभी लोगों के साथ चारों तरफ से आए ग्रामवासियों को भी पहाड़ के पास पहुंचना होगा। पहाड़ पर से तरबूजा जो ही फटककर नीचे गिरेगा त्यों ही उसके टुकड़ों को हमें खा जाना चाहिए। फिर हम देख लेंगे कि तरबूजे के टुकड़े हमारे नगर का सर्वनाश कैसे कर सकता है। नायक का भाषण सुनकर सब लोगों ने अत्यंत उत्साह के साथ अनुमोदन की मुद्रा में सिर हिलाए। उस नगर की जनता के अज्ञान पर तरस खाते हुए जयराज मुनि के पास पहुंचा। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। पूरब के अरुण किरणों फुट निकली और जनता हजारों की तादाद में पहाड़ की तलहटी में इकट्ठी हो मुँह खोले विस्मयपूर्वक पंक्तिबद्ध हो खड़े हो गई। और पहाड़ पर लगभग उसी आकार का एक विशाल तरबूजा सूर्य की रोशनी में आँखों को चकाचौंध करता हुआ प्रजा के हृदय में एक साथ भय और उत्साहिकता पैदा करता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। अचानक वह तरबूज हजारों टुकड़ों में फटकर जनता पर गिर पड़ा। जनता मानो होड़ लगाकर उन टुकड़ों को खाने लगी। नीचे बहने वाले रस भी भर भर कर उन्होंने पी डाला। एक घंटे के अंदर जहाँ तहाँ तरबूजे के छिलके मात्र नजर आने लगे। इसके बाद जनता एक जगह इकट्ठा हुई और आत्मस्तुति करते हुए उन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। थोड़ी देर बाद अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोग धीरे धीरे वहां से चल पड़े। दोपहर तक पहाड़ की तलहटी का प्रदेश वीरान सा हो गया। नगर की गलियों में भी जनता का संचार कम हो गया। शहर में एक प्रकार की उदासी छा गई। जाने किस चिंता ने लोगों को घेर रखा था। नगर के कुछ लोगों ने लालच में आकर तरबूजे के अत्यधिक टुकड़े खाए थे। वे बदहजमी के शिकार हो गए। कल से तरबूजे का निर्माण बंद होगा तो अब अपना आहार कल से क्या होगा, यह चिंता कुछ लोगों को सताने लगी। उनकी जानकारी में कई पीढ़ियों से तरबूजे का व्यापार ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। अब उनके सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि कल से अपना जीवन कैसे बिताए। उनमें से कुछ बुजुर्गों ने कहा, सुनो भाइयों, मुनि ने कहा था कि तरबूजा नगर का सर्वनाश करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि फटने वाला तरबूजा पूरे नगर का एक साथ सर्वनाश करेगा। इसका मतलब केवल इतना ही है कि यह फटने वाला तरबूजा अंतिम तरबूजा है। इसके बाद जनता को तरबूज खाने को नहीं मिलेगा और कल से यह नगर धीरे धीरे विनाश की ओर जाता रहेगा। शाम हो गई थी। प्रातःकाल से अदृश्य रहकर इन विशेषों को देखकर जयराज और मुनि चिंता से भरी नगर की प्रजा को छोड़कर अदृश्य रूप में ही उनसे दूर निकल गए। कहानी और है।